हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ बिमला ठाकुर। वेलकम टू माय चैनल वैष्णवी डिज़ाइनिंग। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ड्राफ्टिंग कैसे की जाती है जबले की और पेपर पैटर्न कैसे किया जाता है। तो जिन्होंने भी वो वीडियो देखना हो आई बटन पर क्लिक करें और वो वीडियो देखें। और बिना टाइम वेस्ट किए चलो मैं बताती हूँ कि कपड़े पे वो जबला किस तरह से स्टिच किया जाता है और कटिंग की जाती है। ये मेरे पास दो कलर का कपड़ा है, पीच और ब्लैक। तो इसकी मैं झबला की कटिंग करूंगी इस वाले कपड़े पे, और इस कपड़े पे मैं पाइपिंग बनाऊंगी कि पाइपिंग कैसे झबले में दी जाती है। तो हम इसकी कटिंग करते हैं। इस कपड़े को किनारी से किनारी मिलाना है हमने इस तरह से। तो सबसे पहले हमने कपड़े को ऊपर से सीधा कर लेना है इस तरह से। फिर हमने यहाँ पे 1 इंच का और आधा इंच का निशान लगाना है और यहाँ पे 12 इंच की लेंथ लेनी है। तो ये मैंने आपको पहले पेपर पैटर्न पे बताया था, तो आप पेपर को भी इसके ऊपर रख के कटिंग कर सकते हो। किस तरह से करनी है कटिंग वो मैं अभी आपको बता देती हूँ। हमारा ये पेपर है, आप इस तरह से रख के फटाफट आपके काम हो जाता है जब आप पेपर पैटर्न करते हो। तो इस तरह से रख के आप इसकी कटिंग कर सकते हो। आप इस तरह से रखोगे और इसकी कटिंग इस तरह से कर सकते हो आप आराम से। ये हमारी कटिंग हो चुकी है। हम यहाँ पे 1 इंच का निशान लगा देंगे इस तरह से, और ये आधा इंच का निशान है और 1 इंच का और ये आधा इंच का। तो हमारे इससे यहाँ पे हम कट लगा देंगे इसको, कि हमें याद रहे कि ये आधा इंच का निशान है और ये 1 इंच का। यहाँ पे भी आधा इंच और 1 इंच। अब हम बैक काटेंगे। ये हमारा फ्रंट हो गया। अब हम बैक काटेंगे। बैक को फोल्ड करके काटेंगे इसको। कपड़े को पहले फोल्ड किया हमने, इस तरह से फोल्ड करना है आपने, और इस पे भी हम पैटर्न रखेंगे जो हमने काटा था। ये फोल्ड है हमारा, तो हमने ये फोल्ड की तरफ रख दिया इस तरह से, और इसको भी हम कटिंग कर देंगे। तो बैक भी कट गया और फ्रंट पहले काट दिया। अब हमने ये दोनों काट दिए। अब हम इसमें इस कपड़े की पाइपिंग काटेंगे। तो पाइपिंग तिरछी कटती है, ये कपड़ा है हमारा। तो ये जो खींचता है कपड़ा उसको हम पाइपिंग बोलते हैं। जैसे ये खींच गया रबड़ की तरह, तो इसको हम अरेप पट्टी बोलते हैं। तो हम ये 1.25 इंच लेके निशान लगा के इसको काटेंगे और फिर इस पर हम पाइपिंग लगाएंगे। और 2 इंच की पट्टी हम सीधी काटेंगे, यहाँ से सीधी 2 इंच की पट्टियाँ काटेंगे, उसको हम नीचे जोड़ेंगे। अब देखो हम किस तरह से करते हैं इसको। अब हम 1.5 इंच की अरे पट्टी काटेंगे जिसकी हम पाइपिंग बनाएंगे जबले में। तो इस तरह से हम 1.5 इंच की पट्टियाँ काटेंगे। ये हमने 1.5 इंच की पट्टी काटी है पाइपिंग के लिए, और यहाँ से ये सीधी, जहाँ पे सीधी साइड है वहाँ से हम 2.5 इंच की पट्टी काटेंगे। निशान लगाएंगे 2.5 इंच का। इस तरह की हम 2 पट्टियाँ काटेंगे, 2.5 इंच, 2.5 इंच। ये फ्रंट पार्ट है, ये बैक पार्ट है। ये 2.5 इंच की चौड़ी पट्टी, ये भी 2.5 इंच की चौड़ी पट्टी और अरे पट्टी 1.5 इंच की हमने काट चुके हैं। अब हम इसको किस तरह से सिलना है वो बताएंगे। हमने फ्रंट पल्ला लिया है और जो हमने अरे पट्टी काटी थी ब्लैक कलर की, उसको फोल्ड करना है इस तरह से और यहाँ पे रखना है इस तरह से। उल्टी तरफ रखा है मैंने, कपड़े के उल्टी तरफ।
इसको यहाँ पे सिलना है। आपने इसको इस तरह से जोड़ना है और बिल्कुल किनारे पे सिलना है, एकदम किनारे पे। अब हम इसको सीधी तरफ को इस तरह से 1 इंच जो हमने यहाँ पे निशान लगा रखा है, ये इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे। यहाँ पे 1 इंच का जो हमने टक्स लगाया था उसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे यहाँ पे, और इसको इस तरह से, इस पट्टी को इस तरह से करेंगे। अब हम इसको इस तरह से यहाँ पे जितनी भी आपको चौड़ी पाइपिंग चाहिए वो दिखाएंगे हम इस पे। अब मैं ये सीधा है मेरा, अब सीधी तरफ में यहाँ पे आपको पाइपिंग दिखा रही हूँ झबले की, ब्लैक कलर की पाइपिंग दिखा रही हूँ, पतली पतली पाइपिंग, बहुत ही सुंदर लगती है देखने में। अब हमने ये पाइपिंग लगा दी है, दोनों पल्लों में लगा दी इस तरह की पाइपिंग। अब हमें नीचे भी दिखाना है कि किस तरह से हमने पट्टी लगानी। जो 2.5 इंच की ये पट्टी काटी थी तो हम इसको नीचे लगाएंगे। तो नीचे किस तरह से लगाएंगे, ये भी हम उल्टी तरफ से लगाएंगे डबल करके। अब ये मैंने उल्टी तरफ से लगाई है पट्टी। अब इसको इस तरह से करना हमने झबले की तरफ, ये चीज़ हमने इस तरफ को करना है और ऊपर से एक सिलाई लगानी है ताकि हमारा ये बैठ जाए पट्टी आराम से। अब ये पट्टी उल्टी तरफ से लगाई है। अब हम सीधी तरफ पलट के इसको सिलाई लगाएंगे। तो मैं इसी धागे की सिलाई लगा रही हूँ क्योंकि ये मुझे डेकोरेट करना है, मुझे अच्छा लग रहा है इस धागे से सिलाई लगाना। आप ब्लैक भी यूज़ कर सकते हो धागा, जिस कलर का आपकी पट्टी होगी आप उस कलर का धागा भी यूज़ कर सकते हो। हम नीचे किनारे पे की सिलाई लगाएंगे ताकि ये बैठ जाए कपड़ा मेरा। अब हमारा ये फ्रंट तैयार हो चुका है, दोनों में पाइपिंग लग गई है, इधर भी इधर, और नीचे 2 इंच की जो 2.5 इंच की पट्टी काटी थी वो तैयार हो चुकी। अब हम इसको बैक को लेके कंधी जोड़ेंगे इसमें। अब इस तरह से हम इसकी कंधी को जोड़ेंगे। अब ये कंधी से कंधी मिलानी है और इसको सिलाई लगानी है। इसी तरह से हमने दूसरी लगानी है सिलाई और इसको 2 बार लगाना, पक्की करना है इसे सिलाई को। इसी तरह से हमने दूसरी सिलाई लगानी है। तो ये हमारी कंधी जुड़ चुकी है, ये कंधियाँ जुड़ चुकी है इस तरह से, इस तरह से। अब हमने जो ये रे पट्टी काटी थी, अब हम गले में इसकी पाइपिंग लगाएंगे और यहाँ पे आर्म होल में पाइपिंग लगाएंगे इस पट्टी की, जो हमने 1.5 इंच की पट्टी काटी थी। अब हम इस पट्टी को इस तरह से मोड़ेंगे और इसको इस तरह से डबल करके लगाएंगे। यहाँ पे सीधी तरफ से, कपड़े की सीधी तरफ लगाएंगे इस तरह से। जब हम शुरू करेंगे तो जो हमारा ये पैर है मशीन का, ये इतना कपड़ा बाहर होना चाहिए इससे,
और कभी भी हमने गले को इस तरह से नहीं करना, जो गोल है तो गोल ही रखना, सिर्फ हाथ घुमाना हमने इस तरह से हाथ को घुमाना है इसे। और इस वाले जो ये हमारे कंधे पे सिलाई लगी होती है, कच्चा होता है, इस कंधे को बैक की तरफ लेना होता है और इस तरह से सिलाई लगा। अब हम ये गले में सिलाई लगा चुके हैं। अब इसी के साथ साथ एक सिलाई और लगानी है, जिससे हमें जो ये टांका लगेगा उससे सुई निकाल के हम तुरपाई करेंगे, उसको गुम सिलाई कहते हैं। इसलिए हमें ये सेकंड सिलाई लगाना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से हमने गले पे पट्टी लगाई है रेप, उसी तरह से हम आर्म होल में भी इसी तरह से पट्टी लगाएंगे और उस पर भी 2 सिलाई करेंगे। अब हमने गले में भी पाइपिंग लगा दी इस तरह से, और आर्म होल में भी पाइपिंग लगा दी, डबल कपड़ा करके पाइपिंग लगा दी और डबल सिलाई लगा दी। अब हम इसमें तुरपाई कैसे करेंगे वो बताएंगे। अब हमने जो गले में पाइपिंग लगाई है उसको तुरपाई कैसे करनी, जो सेकंड वाली सिलाई है उस सिलाई के बखिए से हमने सुई डालनी है, और जो ये कपड़ा है ये लेना है इस तरह से, ऐसे करके नीचे की तरफ लेना है। इसको बोलते हैं गुम तुरपाई। तो ये पीछे की तरफ सीधी तरफ आपके नज़र नहीं आएगी, ये इस तरह से बनता चला जाएगा। इसको इस सुई की सहायता से ऊपर करना है और इससे लेना है, ये तुरपाई करनी इस तरह से आपने ऐसे करके। अब हमने ये पूरी तुरपाई करके लिया है इसको। अब यहाँ पे लास्ट में जो शुरुआत होती है वहाँ पे इस तरह से कपड़े को अंदर डालना आपने इस तरह से, ताकि बाहर कच्चा ना दिखाई दे बिल्कुल भी। इसको इस तरह से अंदर डालना है हमने कपड़े को, और यहाँ पे पक्का कर देना है इसको तुरपाई से। अब हमने ये बाजू में आर्म होल में भी तुरपाई करके पाइपिंग दिखा दी है, गले में भी दिखा दी। अब हमें इसमें टिच बटन लगाने हैं। तो टिच बटन के लिए हमें इसको इस तरह से सुई में किस तरह से करना है, सुई को जो होल है उसमें इस तरह से, और जो हमारा सुई वाला धागा है वो ऊपर लेना है इस तरह से, बल देना है इसका, और इस तरह से ऐसे नीचे की तरफ खींच के पक्का करना है। जितने भी ये होल है सारे ये इसी तरह से फिनिश करना है। 4-5 टांके देके फिर दूसरे होल की तरफ चले जाना है इस तरह से, फिर दूसरे होल में चले जाना है, फिर यहाँ पे भी इसी तरह से करना है फिनिश। अब हमने ये सारे टिच बटन लगा दिए यहाँ से यहाँ तक। यहाँ पे थोड़ा 1 इंच छोड़ के टिच बटन लगाना आपने। अब हम इसे सजाने के लिए यहाँ पे पैच लगाएंगे इस तरह से, तो ये बहुत ही सुंदर लगेगा। अब हम इस पैच को यहाँ पे एडजस्ट करेंगे और इसको सिलाई द्वारा फिनिश कर देंगे, या आप प्रेस से भी इसको चिपका सकते हैं। तो मैं इसको सिलाई से फिनिश कर दूँ ताकि ये पक्का रहे। अभी हमारा जबला तैयार हो चुका है, बहुत ही सुंदर लग रहा है, और इसमें पैच भी लगा सकते हो आप। अब ये मास्क और जंघे के बारे में मैं अगली वीडियो बताऊंगी कि किस तरह से इसकी कटिंग होती है। तो ये बड़े भी बना सकते हैं मास्क अपने लिए, और छोटे बच्चों के लिए भी बना सकते हैं। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।